हेलो एवरीवन। तो पहले अपडेट की बात करके लिए तो हमारी गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट ड्यूटी टैक्स जो है पेट्रोल और डीजल में लगता था उसको घटा के कर दिया है कम। पेट्रोल और डीजल में पहले 13 रुपए लगता था जो कि अब 3 रुपए कर दिया गया है, और डीजल में 10 रुपए लगता था जो कि 0 कर दिया गया है। जिसके बाद ऑयल कंपनी जो प्राइस हाइक करने वाली थी वो नहीं करेगी, तो जो ये कंपनीज है वो अपना मार्जिन मेंटेन रख के चलेंगी और प्राइस बढ़ेगा भी नहीं अभी के लिए। पर हमारी गवर्नमेंट को इससे डेली का जो है 400 से 500 करोड़ का नुकसान देखने को मिलेगा, जो आने वाले फाइनेंशियल ईयर में टोटल हो जाएगा 1.6 लाख करोड़ से 1.8 लाख करोड़, यानी कि 1-2 लाख करोड़ का घाटा देखने को मिलेगा टैक्स रेवेन्यू में डिप। पर हमारी सरकार ने जो भी हम एक्सपोर्ट करते थे रिफाइन करके डीजल, पेट्रोल और जो फ्लाइटों में यूज होने वाला तेल होता है, वहां एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी गई है। वॉर से पहले $70 पर बैरल था, अभी $120 पर बैरल हो गया है, $50 का डिफरेंस आया है। और हम डोमेस्टिक में इंडिया में प्राइस भी नहीं बढ़ा रहे हैं ऑयल का, तो वो सब जेब से तो जाएगा ही जाएगा गवर्नमेंट की, तो कहीं ना कहीं से तो रिकवर करेंगे ना। अब बात करने के लिए रोबोट कावासाकी जो कि रिच डैड पुअर डैड के ऑथर हैं, उन्होंने प्रिडिक्शन की है कि मार्केट 2026 में क्रैश करने वाले हैं हर जगह के, जो कि गिरना स्टार्ट हो चुके हैं। इंडिया में करेक्शन लेवल में है, अभी मार्केट 10% से ज्यादा गिर चुका है, $95,000 तक जा सकता है, इनका कहना है ऐसा। अभी 2000 भी पार नहीं किया है। और इनका ये स्टेटमेंट आया है, आई एम कॉन्फिडेंट यू एंड आई विल ग्रो रिचर वाइल मिलियंस ग्रो पुअरर, यानी कि हम तो झेल लेंगे अपना, लाखों लोग गरीब जरूर होने वाले हैं इस क्राइसिस में। अब एक रिपोर्ट निकल के आया है जिसके अकॉर्डिंग अगर ये जो वॉर है ईरान वाली जून तक चलती है तो ऑयल के प्राइसेस $200 पर बैरल तक पहुंच सकते हैं। और जो मैं बैरल बोलता हूँ वो क्या है, एक बैरल में होता है 159 लीटर तेल, तो 159 लीटर तेल मल्टीप्लाई बाय 94 जो अभी इंडियन रुपीस का प्राइस चल रहा है तो वो है, तो लगभग होता है 11,280 रुपए में हम 159 लीटर तेल खरीद रहे हैं। और अगर तो ये 200 पार कर जाता है तो आप सोच के चलो कितना फालतू पैसा हमारी सरकार को देना पड़ेगा। तो ये वॉर जितने जल्दी रुकेगी उतना सही है। एक सेकंड सिनेरियो भी है जिसके अकॉर्डिंग 60% प्रोबेबिलिटी है कि ये वॉर इस मंथ के लास्ट तक खत्म हो जाएगी, और ऐसा होता हुआ तो दिखाई नहीं दे रहा है फिलहाल। जो ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस है वो और बढ़ता हुआ देखने को मिल सकता है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की जो कंपनीज है LNG प्रोड्यूस करती थी, वहां आने वाला है तूफान। 2 कंपनीज है, चेवरॉन और वुडसाइड, जो कि पूरे दुनिया का 5% से ज्यादा LNG प्रोड्यूस करती थी, और इंडिया भी लेता था भाई वहां से। आने वाले समय में जो LPG क्राइसिस है, जो CNG क्राइसिस है, वो और देखने को मिल सकता है। तभी मोदी जी ने पार्लियामेंट में स्पीच देते हुए कहा था कि ये जो हाल है वो कोरोना टाइम के जैसा होने वाला है, ये दिखाई दे रहा है, यानी कि भगवान भी नहीं चाह रहे हमारा साथ देना है, तुमने बिगाड़ा है तुम ही झेलो। और अब बात करके लिए ट्रम्प की, तो उन्होंने एक्सटेंड कर दी है अपनी डेडलाइन कि वो स्ट्राइक करने वाले थे ईरान के एनर्जी प्लांट पे। उन्होंने फाइनल वार्निंग दी थी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को छोड़ दो, नहीं तो हम तुम्हारे एनर्जी पावर प्लांट या जो भी प्लांट्स है वहां अटैक कर देंगे। तो उन्होंने डेडलाइन बढ़ा के कर दी है 7 अप्रैल, यानी कि वॉर तो रुकती हुई नहीं दिख रही है कुल मिला के। और ये धमकी ऐसे ही बढ़ती है, और यूएस और इजराइल नहीं चाहते कि ये वॉर रुके। ईरान के साथ उनका जो नेगोशिएशन होने वाला था वो कम्प्लीटली फेल्ड हो गया है, क्योंकि वो अपने टर्म्स एंड कंडीशन पे वॉर रुकवा रहे थे, और ईरान नहीं चाहता उनके टर्म एंड कंडीशन पे वॉर रुकना। वो अपने जो फायदा होगा तभी तो वॉर रुकेगा, उसका तो कुछ फायदा ही नहीं दे रहा है। सब यूएस का फायदा हो रहा था, तो उतनी लंबी चलेगी उतना दुनिया को भुगतना पड़ेगा। और अब बात करने के लिए IPL की, तो वो स्टार्ट होने वाले हैं कल से। तो इस बार BCCI ने प्लान किया है कि 700 करोड़ रुपए इन्फ्लुएंसर को दिए जाएं प्रमोट करने के IPL। जो IPL रिलेटेड कंटेंट बनाते थे उनकी देखो 2023 में 250 करोड़ रुपए IPL BCCI ने इन इन्फ्लुएंसर के लिए रखे थे, 2025 में बढ़ के हो गए थे 550 करोड़, तो इस बार 700 करोड़। तो जो इन्फ्लुएंसरों को इतना पैसा दिया जा रहा है तो ROI इंक्रीज होता हुआ देखने को मिलेगा IPL का। तो IPL में 2023 में 6 लाख कंटेंट क्रिएटर थे जो IPL से रिलेटेड कंटेंट बनाते थे, जो कि बढ़ के हो गया है 12 लाख 2025 में। और इस बार 15 लाख क्रिएटर होंगे जो कि IPL से रिलेटेड कंटेंट बनाएंगे या प्रमोट करेंगे। स्टेडियम में वीडियो बनाता हुआ दिख गया या वीडियो पोस्ट करता हुआ दिख रहा है तो आप समझ लेना उसका BCCI के साथ पार्टनरशिप है, वहां से पैसे आने ही आने हैं उनके, और ये सही भी है। और अब बात करने के लिए अपग्रेड की, तो उन्होंने एक्वायर कर दिया है अनअकैडमी को। 245 मिलियन की डील है, यानी कि इंडियन रुपीस में 2000 करोड़ की डील हुई है। और 2021 के बाद अपग्रेड की वैल्यू 90% से ज्यादा गिरी है, यानी कि जो भी ये वैल्यू प्रपोजिशन बना था वो कोरोना के टाइम बना था हाई, तो उसके बाद एडटेक कंपनीज की वैल्यू लगातार गिरी है। ये ऑल स्टॉक डील होने वाली, यानी कि अनअकैडमी के 1 शेयर के बदले 0.12 शेयर मिलेंगे अपग्रेड के। बात करके चले फ्यूचर एंड ऑप्शन वाले ट्रेडरों की, तो STT हाइक होने वाला है जो कि लागू हो जाएगा अप्रैल 1 से।
0.02% हुआ करता था, अब जो हो जाएगा 0.05%, यानी कि 100% से भी ज़्यादा हाइक किया है गवर्नमेंट ने। और ऑप्शंस की बात करी चले, 0.10% जो लगता था अब 0.15% हो जाएंगे, यानी कि 50% का हाइक मारा है डायरेक्टली। और जो कि और फ्यूचर एंड ऑप्शन वाले ट्रेडर थे जो कि फटाफट खरीदते बेचते थे ऑप्शनों को, तो उनकी जेब में असर देखने को मिलने वाला है। वैसे भी प्रॉफिट होता है नहीं, उस पर से ज्यादा टैक्स दो, प्रॉफिट हो लॉस हो देना तो देना पड़ेगा। पर गवर्नमेंट ये सही कर रही है कि जो फालतू के ट्रेडर थे, जो उतनी नॉलेज नहीं रखते थे, वो भी मार्केट में आते ही जा रहे थे, जो पैसा लॉस करके जा रहे थे। तो अब क्या होगा, ये लोग कम हो जाएंगे और जो क्वालिटी ट्रेडर्स होंगे वो रहेंगे, जो कि ट्रेड करेंगे, मार्केट में रहेंगे। अब बात करें चले रिलायंस की, तो उन्होंने एक ही दिन के अंदर 82,000 करोड़ का मार्केट कैप लूज किया है, क्योंकि जो हमारी गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट ड्यूटी टैक्स बढ़ाए हैं डीजल, पेट्रोल और एविएशन फ्यूल के ऊपर, तो ये असर इनकी कंपनीज में देखने को मिला है। 1 लीटर डीजल एक्सपोर्ट करने में 21 रुपया ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा और 30 रुपया एविएशन फ्यूल में टैक्स देना पड़ेगा। तो रिलायंस को घाटा हुआ है सीधा सीधा, क्योंकि रिलायंस सबसे बड़ा प्लेयर था जो कि इंडिया से बाहर फ्यूल एक्सपोर्ट करता था दूसरी कंपनीज को या दूसरे कंट्रीज को। श्रीलंका हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, वहाँ मेनली इनका तेल जाता था। अब महंगे में जाएगा तो कंपनीज का स्टॉक गिरेंगे ही गिरेंगे। तो आज यही देखने को मिला है, जिसके कारण इंडिया का स्टॉक मार्केट भी गिरा है, क्योंकि जो रिलायंस गिरा है उसका असर हमारे इंडियन मार्केट पे भी साफ साफ देखने को मिला होगा। आज निफ्टी 50 इतना % नीचे डाउन है, गैप डाउन ओपनिंग हुई थी। बहुत सारा वेटेज जो है रिलायंस का, बहुत ज्यादा वेटेज था निफ्टी 50 के अंदर। ऑयल कंपनीज गिरते हैं या रिलायंस गिरता है तो निफ्टी 50 में या पूरे इंडिया में उसका असर देखने को मिलेगा स्टॉक मार्केट में। तो अब देखते हैं भाई कैसे मैनेज कर पाते हैं रिलायंस। तो आज के लिए भाई इतना ही। जिन्होंने भी लाइक नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो। तो कल मिलते हैं, बाय बाय।